अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी का जुमले में इस्तेमाल। हम मुरक्कब इज़ाफ़ी को बहुत तफसील से पढ़ लिए, आज हम इंशाल्लाह उसको जुमले में इस्तेमाल करके देखेंगे। तो जुमले में क्या होता है, जुमला इस्मिया में मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा भी बनकर आता है, ख़बर भी बनकर आ सकता है, मुब्तदा या ख़बर दोनों जगह भी आ सकता है। ठीक है, मुरक्कब इज़ाफ़ी में असल जो लीडर होता है, जिसकी अहमियत होती है, मुरक्कब इज़ाफ़ी में हम पढ़ चुके हैं ना कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह दोनों थे। पहला इसमें मुज़ाफ़ था, दूसरा इसमें मुज़ाफ़ इलैह था। मुज़ाफ़ इलैह यानी मुज़ाफ़ की तरफ लौटना, उसका कंसर्ट किससे होगा, मुज़ाफ़ से होगा। इसी तरह जब मुरक्कब इज़ाफ़ी में जब मुज़ाफ़ अहमियत रखता है, इसी तरह जुमले में भी हम क्या करेंगे, मुरक्कब इज़ाफ़ी के जुमले में भी मुज़ाफ़ को फॉलो करेंगे। ठीक है, मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा या ख़बर दो हो सकता है। जिन्स और अदद के लिहाज से अगर उसकी मुताबिकत हमें करनी है तो मुज़ाफ़ को देखकर करेंगे, मुज़ाफ़ इलैह को नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ बाबुल बैती मफ्तूहुन। अच्छा जी, हम जो लास्ट क्लास में आपको समझाने के लिए मैंने पहले उर्दू लिखा था, फिर उसके बाद हम उर्दू को अरबी में हम ट्रांसलेट करके आपको समझाए थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम अरबी देखेंगे और तर्जुमा भी करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बाबुल बैती, ठीक है, इसका तर्जुमा क्या हुआ, घर का दरवाजा, क्योंकि हम उल्टा करेंगे ना, बाब यानी दरवाजा और बैत यानी घर। जब हम इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी का तर्जुमा क्या होता है, हम जानते हैं ना कि ऐसे उल्टा जाता है उर्दू में। तो क्या हुआ, घर का दरवाजा। ठीक है, घर का दरवाजा मफ्तूहुन खुला है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मुब्तदा जुमले में, जुमले इस्मिया में जब हम देखते हैं तो मुब्तदा और ख़बर दोनों होते हैं। जिससे इब्तिदा होती है उसको मुब्तदा कहते हैं। मुरक्कबात कभी तोड़े नहीं जाते, तो आप यहाँ पर कभी भी बाब को मुब्तदा और इसको ख़बर नहीं बनाना है। मुरक्कब इज़ाफ़ी हो या मुरक्कब जारी हो, कभी मुरक्कबात तोड़े नहीं जाते। अगर तोड़े तो फिर वो मुरक्कब होता नहीं। ठीक है, बाबुल बैती, घर का दरवाजा खुला है। तो ये बाबुल बैती हो गया मुरक्कब इज़ाफ़ी, इसमें मुज़ाफ़ बाब है और अल बैती मुज़ाफ़ इलैह है, क्योंकि वो हालत जर में है और मारिफा है, जिसका हम सारे कायदे देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इबादुल्लाहि सालिहूना। तो देखिए इबादुल्लाहि अल्लाह के बंदे, ये किसके, इबाद यानी अब्द की जमा इबाद होता है। ठीक है, जमा मुकस्सर है वो। तो इबादुल्लाहि क्या है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है जो मुब्तदा बनकर आ गया। हम कह चुके ना कि ये मुब्तदा और ख़बर दोनों हो सकते हैं। तो अभी मुब्तदा की जगह पर आप देखें, ये दोनों मुब्तदा की जगह पर है, मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा की जगह पर है। पहली दो मिसालें, सालिहूना यानी इसको देखें, ये जमा में है। ठीक है, सालिहूना ये क्या है, जमा में है और मुज़क्कर है। ठीक है, अगर होता तो सालिहातिन होता, अगर मुअन्नस होता तो क्या होता, जमा में सालिहातिन होता। अभी यहाँ पर सालिहूना है, जमा है और मुज़क्कर में है, तो फिर देखें ये क्यों आया, खबर किसको फॉलो करती है, मुब्तदा को फॉलो करती है। अब हम क्या पढ़ चुके, मुब्तदा में मुरक्कब इज़ाफ़ी है तो इसमें हम मुज़ाफ़ को फॉलो करेंगे, मुज़ाफ़ इलैह को नहीं करेंगे। ठीक है, फिर देखें मुज़ाफ़ क्या आ गया, इबादू, जमा मुकस्सर है, जमा में है और मुज़क्कर भी है और जमा भी है, इसीलिए हम खबर भी क्या करें, जमा ला लिए और मुज़क्कर ला लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नती। अब देखें यहाँ पर हुआ था मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा में, यहाँ की मिसालों में देखें खबर में मुरक्कब इज़ाफ़ी आ गया। ठीक है, इस मिसाल में मुरक्कब इज़ाफ़ी आ गया खबर बनकर। ठीक है, अस्सलातु मुब्तदा, मिफ्ताहुल जन्नती तो जन्नत की चाबी, हम इसका क्या करेंगे, जन्नत की चाबी को क्या है, नमाज है, नमाज जन्नत की चाबी है। अब इसको हम ऐसे नहीं करेंगे कि अस्सलातु मिफ्ताहु को अलग एक कर देंगे, जन्नतु को अलग कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, यही है असल में हमें तर्जुमा करते वक्त समझना।
अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो फिर तर्जुमा भी गलत हो जाएगा, माने भी बदल जाएंगे, सब कुछ, मकसद भी बदल जाएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सीनों को खोल दे और हमें सही से समझकर उसका तर्जुमा करने की तौफीक अता फरमाए। चलिए जी, आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, अमतुल्लाहि सालिहतुन। अमतु देखें असल में है अब्दुन की अपोजिट, यानी अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। ठीक है, अमतुन ये क्या है, मोन्नस, अब्द मुजक्कर और उसकी मोन्नस क्या हो गई, अमतुन, ये अब्दुन ये अमतुन। ठीक है, अमतुल्लाहि मुरक्कब इजाफी है और ये मुब्तदा है, सालिहतुन खबर है। अब हम जानते हैं खबर किसको फॉलो करेगी, मुरक्कब इजाफी को, और मुरक्कब इजाफी में देखें ये मुजक्कर है लफ्ज़ जलाला और ये मोन्नस है। ठीक है, इसीलिए हमारी खबर भी क्या आई, मोन्नस आई, क्योंकि मुजाफ, खबर किसको फॉलो करेगी, मुजाफ को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्लाह की बंदी नेक है। ठीक है, चलें जी, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन, ये एक हदीस है, व जन्नतुल काफिर, इसको मैंने यहाँ पर लिखा था कि आपको हदीस भी याद आ जाए और हमारे मकसद भी हमें समझ में आ जाए, क्योंकि हम बहुत आयश हसरत में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बहुत ही आराम से। सिजन का मतलब होता है कैद खाना, तो दुनिया क्या है, मोमिन के लिए कैद खाना है। यहाँ कोई आराम वाली ज़िंदगी नहीं मिलेगी, यहाँ पर सिर्फ मेहनत करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहनत के लिए हमें दुनिया में भेजा है, बहुत ही आराम से बड़े बड़े बंगले बनाकर, बहुत सारे अच्छे से फर्नीचर लाकर, बहुत सारी सहूलतें वाली चीज़ें ला कर हमें आराम करने के लिए नहीं भेजा गया, मेहनत करने के लिए भेजा गया। इसीलिए ये यहाँ पर हदीस में कहा गया कि ये कैद खाना है, यहाँ पर आराम करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सिर्फ काम करना है, आराम। यहाँ जो आप जिस तरह का काम करेंगे उसी के मुताबिक हमें आराम मिलेगा जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। चले जी, आगे बढ़ते हैं। अद्दुनिया सिजनुल मुमिन, अद्दुनिया है मुब्तदा, सिजनुल मुमिन है मुरक्कब इजाफी, खबर बनकर आ रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ मुरक्कब इजाफी, यहाँ मुरक्कब इजाफी, खबर बनकर आ गया, यहाँ और यहाँ मुब्तदा मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, तो देखें अद्दुनिया है मोन्नस, अब हम क्या कहते हैं, खबर मुब्तदा को फॉलो करेगी तो फिर सिजनुल तो मुजक्कर हुआ, मोन्नस क्यों नहीं आया, है ना, जैसे यहाँ पर आया। तो यहाँ देखिए अमतुल्लाहि सालिहतुन, फिर यहाँ पे मोन्नस आया था ना, फिर यहाँ पर भी हमें मोन्नस मिलना था, लेकिन यहाँ तो मुजक्कर हुआ, क्यों, क्योंकि सिजन कैद खाना एक चीज का नाम है, कभी कोई चीज मोन्नस नहीं बनती। कलम है, कलम की मोन्नस क्या होगी, बेड है, बेड की मोन्नस क्या होगी। इसी तरह सिजन कैद खाना, इसकी कोई मोन्नस नहीं होती। हाँ, अगर यहाँ होता कोई सिफत बता दे, अगर दुनिया खूबसूरत है बताना है तो उस वक्त आता दुनिया जमीलतुन। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखें, व जन्नतुल काफिर या अद्दुनिया जन्नतुल काफिर, काफिरों के लिए जन्नत है। अभी आप लोग अभी सोचे कि हमारा घर अभी जन्नत की तरह हम बनाएंगे, तो फिर सोचे जन्नत किसकी है, दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है, मोमिनों के लिए नहीं है। हम अब अपने आप को क्या करेंगे, मोमिन बनाएंगे तो फिर मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर बनाएंगे तो फिर जन्नत है। सोचकर इस दुनिया को जन्नत और कैद खाना बनाया करें। चलें जी, नेक्स्ट आते हैं। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहती हूँ, लेकिन हकीकत यही है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। रियलिटी बस यही है, जितना हो सके जल्द हो सके आप एक्सेप्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें और कलाम पाक को सीखने, समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें। नेक्स्ट आते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी हर्फ जर के साथ। अल मुस्लिमूना आकिफूना फी बैतिल्लाही, मुरक्कब इज़ाफ़ी को हम क्या करें, हर्फ जर के साथ लगाकर देख रहे हैं। तो अल मुस्लिमूना हो गया मुब्तदा, आकिफूना खबर और फी बैतिल्लाही अल्लाह के घर में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ,
हमें क्या करना है, यहाँ बैती, बैती तो ज़ेर में क्यों आया, क्योंकि मुज़ाफ इलैह हालत जर में होता है। तो फिर ये मुज़ाफ हालत जर में कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर हरफे जर है, इसीलिए ये मुज़ाफ हालत जर में आ गया। ठीक है, वरना यहाँ पर क्या होता, बैतुल्लाही होता। ठीक है, तो फिर वो बैतुल्लाही था, लेकिन हरफे जर की वजह से ये बन गया बैतिल्लाही। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुसलमान अल्लाह के घर में एतिकाफ किए हुए हैं। ठीक है, अना ज़ाहिबु लिस्सलातिल फज्री, अना ज़ाहिबु लिस्सलातिल फज्री, फज्र की नमाज की तरफ। ली का मतलब हरफे जर है ना, लाम जर ली, लाम हरफे जर जिसे हम कहते हैं। तो क्या है, फज्र की, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फज्र की नमाज की तरफ। क्या, हम वो सब, दाखिलूना, क्योंकि हम जमा की ज़मीर है इसीलिए खबर भी जमा आ गई, दाखिलूना दाखिल हुए, बाबिल बैती, देखिए यहाँ पर था बाबुन। ठीक है, मिन की वजह से, मिन हरफ जर की वजह से बाबी बन गया, और ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है और मुज़ाफ को फॉलो करेंगे। ठीक है, मिन बाबिल बैती, तो यहाँ पर बैती पर यानी मुज़ाफ इलैह पर कोई चेंज नहीं आया। चेंज कहाँ पर आया, मुज़ाफ पर आया। तो हमारा लीडर कौन हुआ मुरक्कब इज़ाफ़ी में, मुज़ाफ लीडर बनकर आता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करें। और एक चीज़, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आपको नोट्स भी बनाना है, बहुत सारा होमवर्क भी करना है। मैं आपको ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहती, बस सिर्फ दिए हैं मैंने 4 पॉइंट्स। ये 4 आपके होमवर्क है। यौमुल ईद करीबुन, रकातुस सलाति तवीलतुन, हुआ उस्तादुल मदरसती, हुआ साइलुन अन इब्नी हामिदिन। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करके कमेंट में आपको मुझे सेंड करना है। और एक चीज़ ये कि आप लोग और भी ज़्यादा जितने आप होमवर्क में कर सकते हैं, यानी कुरान में, जब आप कुरान देखेंगे, कुरान में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप मुरक्कब इज़ाफ़ी ढूंढ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। देखिए, मस्जिद का इमाम, ठीक है, आप देखें जन्नत का घर, आप मुरक्कब इज़ाफ़ी बना सकते हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, नमाज की रकत एक और हो गया ऐसे। ठीक है, और ईदें करीब है, देखिए यहाँ पर यौमुल ईद करीबुन, ईद का दिन करीब है। रकातुस सलाती तवीलतुन, सलाती तवीलतुन, रकातुस सलाती, अब ये हो गया मुरक्कब इज़ाफ़ी, और तवीलतुन ये हो गया हमारा खबर। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।